हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 12th के स्टडी में लगे होंगे। तो यदि आप भी 5 फरवरी को फिजिक्स का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 12th के लिए फिजिक्स के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 5 फरवरी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में टोटल हम लोग फिजिक्स के 70 वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 5 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है 5 फरवरी परीक्षा के लिए। विषय कोड फिजिक्स का यही रहेगा 117 और ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर देख सकते हो। और आप लोग का एग्जाम फिजिक्स का पूरे 70 नंबर का होगा, क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। बताना है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक इनमें से कौन है। तो आपको याद रखना है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1/4 पाई ऑप्शन अंट का मान क्या होता है, इसका वैल्यू पूछा गया है। 1/4 पाई ऑप्शन अंट का मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर कूलम इन्वर्स 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि ऑप्शन अंट का मात्रक इनमें कौन है। ऑप्शन अंट का मात्रक पूछा गया है, तो इनमें कौन है, तो एफएम इन्वर्स हो जाएगा, यानी बोले तो फैराड/मीटर होता है। यानी मीटर जब ऊपर में जाएगा तो ये इन्वर्स में बदल जाएगा, यानी एफएम इन्वर्स हो जाएगा या फैराड/मीटर। तो ऑप्शन अंट का मात्रक क्या होता है, फैराड/मीटर या एफएम इन्वर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है विभव परवर्तता बराबर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा, dV/dx। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि एक स्टैट कूलम बराबर कितना होता है। तो एक स्टैट कूलम बराबर जो होता है वह 1/3 × 10⁻⁹ होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। कौन संबंध यहाँ पर द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, mc² = E। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे और क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक पारावैद्युत समानांतर पट्टी का संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा। बढ़ता है, समान रहता है, घटता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल राइट आंसर 8 नंबर का क्या हो जाएगा, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। इसमें सबसे पहले विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछा गया है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वह 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। एमीटर का प्रतिरोध अब यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछा गया था तो 0 होता है, लेकिन एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है यहाँ पर, तो बिल्कुल राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बहुत कम होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 का क्या हो जाएगा, 50,000 ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है।
विद्युत परिपथ की शक्ति पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, V²/R होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1 फैराडे बराबर क्या होता है, 96,500 कूलम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा, क्या करना चाहिए, तो इसकी अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। राइट आंसर ये होगा। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल/कूलम होता है। कूलम ऊपर में जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा, तो 1 J/C इन्वर्स होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी 1 जूल/कूलम इन्वर्स। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाल रंग का वैल्यू पूछा गया है, लाल रंग का मान क्या होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्य फलन होता है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्य फलन होता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर 50 बराबर 2.75 EV। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व पूछा गया है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, B²/2 म्यू, यहाँ पर 0 हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा गया है। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, A-Z। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। लारेंज बल का परिकलन करने के लिए कौन सा सूत्र सही है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 23 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, तो ये हो जाएगा घटता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कल आप लोग का मैथ का क्लास होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है फाइनल परीक्षा के लिए। 1 तारीख से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होगा, बहुत ही कम समय बचा है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से, ये तो हो गया है, घटता है। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध क्या होता है, तो 25 का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू बराबर क्या होता है, तो करेक्ट आंसर 26 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर म्यू जो होगा बड़ा होगा 1 से। क्वेश्चन नंबर 27 है ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होगा, ध्रुव प्रबलता का एसआई यूनिट पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर 27 का क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 0 होता है। 1/2 ऑप्शनंट E² के विमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 देखिए डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित हैं, तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ताम्र क्षय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो 32 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है यदि प्रतिवर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, शक्ति गुणांक का मान पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर 33 का क्या हो जाएगा, कॉस फाई होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है यदि L प्रेरक R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R तथा RC का विमीय सूत्र कौन है, तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है यदि किसी
ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो क्या होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर 35 का क्या हो जाएगा? N2 बड़ा होगा N1 से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? बताइए, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर 37 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैथोड किरणें। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? संचरण की दिशा पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर। क्वेश्चन नंबर 39 है, बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं। बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, श्वेत प्रकाश का एक सोपन हवा से शीशे के एक स्लैब पर अभिलंब आपतित होता है और एक स्लैब से गमन के पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा? कौन सा रंग बाहर निकलेगा? लाल रंग बाहर निकलेगा। मृग मरीचिका का क्या कारण है? मृग मरीचिका का कारण पूछा गया है, किसके कारण ये होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग महत्तम होता है। महत्तम किस में होता है प्रकाश का वेग? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर 45 का क्या हो जाएगा? अंतिम प्रतिबिंब पूछा गया है तो ये आभासी व उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता क्या होगी? दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सी लेंस की आवश्यकता होगी? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की। जब प्रकाश की एक किरण 47 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तरंगदैर्घ्य पूछा गया है तो बिल्कुल राइट आंसर 47 नंबर का क्या हो जाएगा? घटता है तरंगदैर्घ्य। प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश का रंग का क्या कारण है? तो बिल्कुल राइट आंसर 48 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसकी आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए पूछा गया है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो F0 बड़ा होगा F से। ऑप्शन नंबर बी। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होता है तो बिल्कुल राइट आंसर 50 का ए हो जाएगा, गोलाकार। क्वेश्चन नंबर 51 है, दार्शनिक संख्या की द्विआधारी संख्या पूछा गया है इसका, तो बिल्कुल राइट आंसर 51 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। एक पतले फिल्म के रंग का कारण पूछा गया है तो बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है? तो अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्बाध रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती हैं वह कौन है? तो बिल्कुल राइट आंसर 54 नंबर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ध्रुवन। क्वेश्चन नंबर 55 है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारक में उपयोग होता है तो बिल्कुल राइट आंसर 55 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डो डायोड। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तो ये ऊर्जा को मापा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु में नाइट्रोजन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 57 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, H/2π/GS। क्वेश्चन नंबर 58 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी औरक्त भाग में नहीं पड़ती है? कौन सी श्रेणी औरक्त भाग में नहीं पड़ती हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइमन श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 59 है, रेडियो
एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? कौन सा संबंध सही है? तो ये हो जाएगा अर्धवायु बराबर यहाँ पर 0.6931 गुना औसत वायु। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। तो 60 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 6 Vm इनवर्स। सौर ऊर्जा का स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है न्यूक्लियर संलयन, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? अर्धवायु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि ट्रांजिस्टर की धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा हो तो बीटा बड़ा होगा 1 से, अल्फा छोटा होगा 1 से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, चित्र में दिखाया गया तर्क द्वार निम्नलिखित में कौन सा लॉजिक गेट है? देख लीजिए चित्र यहाँ पर है 64 नंबर। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये नंद गेट का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है, यहाँ पर भी दिया गया है दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी क्या होगा? तो 65 का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं, तो वीवर हो जाएगा यानी होल्स, ऑप्शन नंबर बी। फैक्स का अर्थ क्या होता है? फैक्स का अर्थ पूछा गया है, तो ये हो जाएगा फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर क्वेश्चन है, आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान क्या होगा? तो 68 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा 0 तथा 1 के बीच। मोबिलिटी का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम्पियर गुना मीटर बटा न्यूटन। 70 नंबर क्वेश्चन है, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के टोटल 70 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। कल आप लोग का मैथ का क्लास होगा, कोई भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना। और देखिए, आंसर की क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है और सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, इसी चैनल का नाम। और जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस गूगल पर, तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 12 के सेक्शन में जाइएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।